प्रिय मित्रों नमस्कार। कल हमने उच्चारण कौशल के बारे में चर्चा की थी। आज हम हिंदी भाषा शिक्षण के वाचन कौशल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, हिंदी शिक्षा शास्त्र में श्रवण और उच्चारण कौशल के बाद वाचन कौशल आता है, जिसे पठन कौशल या अर्थग्रहण कौशल कहा जाता है। अर्थग्रहण कौशल इसलिए क्योंकि छात्र जब पढ़कर भाव या अर्थग्रहण करते हैं तो उसे वाचन या पठन कौशल कहते हैं। वाचन का अर्थ है बोलकर पढ़ना और पढ़े हुए अर्थ को ग्रहण करना। वाचन ज्ञान प्राप्ति का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा चिर संचित ज्ञान राशि प्राप्त की सकती है। वाचन द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीयता इत्यादि गुणों का विकास होता है। ये सद्वृत्तियां व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं। वाचन मनोरंजन का साधन है, एक सस्ता, सुगम और सशक्त माध्यम है। एक मानव वाचन से ही विचारों और भावों को अर्थग्रहण और अभिव्यक्त कर आत्मसंतुष्टि प्राप्त करता है। वाचन कौशल से छात्रों में शुद्ध भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करना, छात्रों को स्वर के आरोह व अवरोह से परिचित करवाना, उनको शब्द, ध्वनियों व उच्चारण का उचित ज्ञान करवाना, सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना। साथियों, वाचन कौशल के दो भेद होते हैं, एक सस्वर वाचन और दूसरा है मौन वाचन। अब हम पृथक रूप से सस्वर और मौन वाचन का अध्ययन करेंगे। साथियों, सस्वर वाचन लिखित भाषा के ध्वनि युक्त वाचन को कहा जाता है। इसमें 4 प्रकार की वाचन प्रक्रियाएं होती हैं: लिपिबद्ध अक्षरों को रखना, शब्दों को पहचानना, शब्दों को समझना, उच्चारण करना। सस्वर वाचन से वाणी में मधुरता, अक्षरों की स्पष्टता, पदों का पृथक पृथक उच्चारण, स्वाभाविक सुंदर स्वर, धैर्यपूर्वक वाचन इत्यादि गुणों का विकास होता है। सस्वर वाचन के दो भेद होते हैं, एक व्यक्तिगत वाचन और दूसरा सामूहिक वाचन। जब एक बार में एक ही व्यक्ति द्वारा वाचन किया जाता है तो उसे व्यक्तिगत वाचन कहते हैं। व्यक्तिगत वाचन के दो भेद होते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन यह अध्यापक द्वारा किया जाने वाला वाचन है जिसमें विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का विकास होता है। जब अध्यापक आरोह, अवरोह व विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए पाठ का सस्वर वाचन करता है तो इसे गद्य शिक्षण का आदर्श वाचन कहते हैं। लेकिन जब अध्यापक सुर, लय, गति, ताल के साथ पाठ का सस्वर वाचन करता है तो उसे पद्य शिक्षण का आदर्श वाचन कहते हैं। अनुकरण वाचन यह विद्यार्थियों द्वारा किया जाने वाला वाचन है जिसमें विद्यार्थियों के वाचन कौशल का विकास होता है। छात्र अध्यापक द्वारा पढ़े गए पाठ का अनुकरण करते हुए सस्वर वाचन करते हैं। अनुकरण वाचन व्यक्तिगत और सामूहिक अनुकरण वाचन का उदाहरण है। छात्रों की उच्चारण संबंधी अशुद्धियां अनुकरण वाचन से ही दूर की जा सकती हैं। सामूहिक वाचन जब अध्यापक अब कक्षा के सभी विद्यार्थी उच्च स्वर में एक साथ मिलकर सुर, लय, गति, ताल आदि का ध्यान रखते हुए सस्वर वाचन करते हैं तो उसे सामूहिक वाचन कहते हैं। सामूहिक वाचन पद्य शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ वाचन है, अतः इसे वाचन शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कहते हैं। सामूहिक वाचन कक्षा 3 के लिए उपयोगी है, इसे समवेत वाचन भी कहते हैं। मौन वाचन लिखित सामग्री का ध्वनि रहित वाचन जिसमें विद्यार्थी बिना होंठ हिलाए चुपचाप पढ़ते हैं। मौन वाचन में बालक शीघ्रता से पढ़ सकता है, मानसिक विश्रांति प्राप्त होती है क्योंकि वाग्यंत्रों पर दबाव नहीं पड़ता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, तर्क, चिंतन और मनन की क्षमता का विकास होता है, समय का सदुपयोग किया जा सकता है। साथियों, मौन वाचन के 3 भेद होते हैं। एक है द्रुत वाचन जिसमें वाचन की गति तीव्र होती है। समाचार, पत्र, कहानी, उपन्यास में मौन वाचन का प्रयोग होता है। दूसरा है विहंगावलोकन वाचन जिसमें विद्यार्थी गंभीर मुद्रा में पाठ्य पुस्तक में से मूल पाठ्य वस्तुओं को तीव्र गति से अवलोकन करता है, अर्थात चिन्हित करना, रेखांकित करना या फिर पक्षी की भांति अवलोकन करना। सर्वाधिक गंभीरता से भरा, ग्रहणशीलता और ध्यान केंद्रण मौन वाचन के विहंगावलोकन वाचन में होता है। परीक्षा से पूर्व किया जाने वाला वाचन विहंगावलोकन मौन वाचन के तहत आता है। तीसरा है गंभीर मौन वाचन जिसमें किसी सामग्री का पूर्ण एकाग्रता के साथ पठन किया जाता है।
सस्वर वाचन प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी हैं लेकिन मौन वाचन उच्च स्तर के लिए उपयोगी हैं। सस्वर वाचन से काव्यानुभूति व उच्चारण की शुद्धता पर बल दिया जाता है लेकिन मौन वाचन से विचारानुभूति व अर्थग्रहण पर बल दिया जाता है। वाचन कौशल को बहुत से कारक प्रभावित करते हैं जैसे श्रवण दोष, दृष्टि दोष, उच्चारण दोष, हकलाना, तुतलाना, अर्थग्रहण क्षमता, तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति, शब्द भंडार आदि वाचन कौशल को प्रभावित करते हैं। वाचन कौशल की विधियां: अक्षरबोध विधि, चित्र विधि, अनुकरण विधि, ध्वनिसाम्य विधि, वाक्य पठन विधि, साहचर्य विधि और भाषा यंत्र विधि। इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा तब करेंगे जब हम शिक्षण विधियां पढ़ेंगे। कल हम लेखन कौशल के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय मित्रों, आज की क्लास में हमने वाचन कौशल के बारे में चर्चा की है। आपको यह क्लास निश्चित रूप से पसंद आई होगी। आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, सर्च करें उपकार क्लासेज जोधपुर। धन्यवाद।